आज अपन कंपनी का क्वेश्चन नंबर 75, कोची सिल्क लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स। ऐसी कंपनी, एक कंपनी जो 40,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर कर रही है ऑफ ₹10 ईच, जो ₹10 ईच वाला है, एट ए प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर, जिस पे ₹8 पर शेयर पे प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। इट मीन्स ₹6 में ₹2 का प्रीमियम इंक्लूडिंग है। इट मीन्स रिमेनिंग ₹4 ऑन कैपिटल। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन अलॉटमेंट के टोटल ₹6 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। इसमें भी ₹6 में ₹2 प्रीमियम के इंक्लूडिंग, इट मीन्स ₹4 रिमेनिंग है वो कैपिटल के। फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। इट मीन्स इसमें भी ₹3 टोटल है, जिनमें से ₹2 प्रीमियम के इंक्लूडिंग, इट मीन्स रिमेनिंग ₹1 कैपिटल का है। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। इट मीन्स टोटल ₹3 में से ₹2 प्रीमियम के, रिमेनिंग ₹1 कैपिटल का है। अप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000, टोटल 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। शेयर्स एंड प्रोरेटो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 70,000, इनमें से 70,000 शेयर्स को प्रोरेटो अलॉट किया गया। इट वाज डिसाइड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का यूज़ अलॉटमेंट में किया गया। एक्स टू वूम 1200 शेयर्स, एक्स टू वूम 1200 शेयर वर अलॉटेड fail to pay allotment and first call। X to whom 1200 share were allotted fail to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited। X जिसके पास 1200 शेयर्स हैं, जिसे 1200 शेयर अलॉटेड किए गए, उसने एप्लीकेशन पेमेंट कर दी बट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया गया। इसी तरीके से सेकंड एप्लीकेंट से वाई हु अप्लाइड वाई टू $2,500 शेयर्स अप्लाइड। वाई जिसने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, 3,500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, 3,500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया बट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। 2 कॉल्स, इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। उसके भी शेयर का फॉरफिटेड कर लिया गया। वाई के शेयर्स का फॉरफिटेड सेकंड कॉल के बाद में किया गया। ओके, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 2,500, इन दोनों के शेयर्स में से 2,500 शेयर्स वर रीइश्यूड as fully paid for ₹9 per share। whole Y shares। ओके, तब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक कंपनी टोटल, क्वेश्चन की समरी को समझ लेते हैं। एक कंपनी टोटल 40,000 शेयर्स इशू करती है, 10 ईच वाले, ₹8 जिसके साथ प्रीमियम विद प्रीमियम, जिनमें से ₹6 अलॉटमेंट के साथ कॉल किए गए, एप्लीकेशन के साथ कॉल किए गए हैं, ₹6 ही अलॉटमेंट के साथ कॉल किए गए हैं, ₹3 फर्स्ट कॉल के साथ कॉल किए गए।
एंड 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल के साथ कॉल किए गए। तो इस तरीके से टोटल 18 रुपीज़ 4 इंस्टॉलमेंट में कॉल किए गए। टोटल 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, जिनमें से 70,000 शेयर्स को प्रोरेटो किया जाता है। प्रोरेटो का मीन होता है कि अपन 70,000 शेयर्स को जितने शेयर अप्लाई इशू करते हैं उतने अलॉटेड कर देते हैं। मीन 70 को 40 अलॉटेड कर दिए गए। अब अपने पास अलॉट करने के लिए कुछ नहीं बचा। रिमेनिंग जो 10,000 बच गए, 80 में से 70,000 को 40 दे दिए गए, रिमेनिंग 10,000 को अपन ने रिजेक्टेड कर दिया। एक्स एक पर्सन है, एक शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर अलॉट के लिए अलॉटेड किए गए। एक्स जिसे 1200 शेयर अलॉटेड किए गए, इट मीन्स अलॉटेड किए गए। अलॉटेड को चेंज नहीं करना पड़ता, इट मीन्स उसे दिए गए 1200 शेयर वर अलॉटेड। एप्लीकेशन जिसने पेमेंट कर दी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर का फॉरफिटेड कर लिया गया। इसी तरीके से वाई के शेयर 3500 शेयर के लिए उसने अप्लाइड किया। अप्लाइड को अपने को चेंज, अप्लाइड इट मीन्स वाई द्वारा 3500 शेयर कॉल किए गए, इट मीन्स मांगे गए हैं। अब अपन को उससे अलॉट कितने गए, तो अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वर्किंग नोट बना रहा हूँ नीचे। अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करने के लिए वाई अलॉटेड शेयर निकालने, वाई के अलॉटेड शेयर अप्लाइड बाई वाई अपॉन नेट अप्लाइड मल्टीप्लाइड टोटल अलॉटेड। तो वाई ने 3500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। नेट अप्लाइड 70,000 है, क्योंकि टोटल अप्लाइड 80,000 थे, जिनमें से अपन ने 10,000 रिटर्न कर दिए। टोटल 80,000 आए थे, जिनमें से 70,000 को ही प्रायोरिटी अलॉट किया गया, यानी नेट अप्लाइड 70,000 ही रहे, रिमेनिंग 10,000 को तो रिटर्न कर दिया गया। इसलिए फिर टोटल अलॉटेड 40,000 शेयर्स है। इस फॉर्मूले से अपन ने अप्लाइड बाई वाई, यानी पर्टिकुलर किसी पर्सन द्वारा अप्लाइड किए गए उसको अपन को अलॉटेड में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाइड बाई वाई नेट अप्लाइड मल्टीप्लाइड टोटल अलॉटेड, ये एक सेल्फ मेड फार्मूला है। इसके द्वारा अपन ने इसको कन्वर्ट किया। तो अपन 00 से 00 डिटेक्ट कर देते हैं। 35 to 20 बार डिवाइड हो जाएगा। 20 को अपन 40,000 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 चले जाएंगे, तो 2,000 शेयर्स आ जाएंगे। इट मीन्स वाई जिसने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, उसे 2,000 शेयर अलॉटेड किए गए। ओके, ये अलॉटेड शेयर अपन ने वर्किंग नोट के द्वारा फाइंड आउट किए हैं। अब अपन एक टेबल बनाते हैं। ये भी एक वर्किंग नोट है और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपन कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर का, फिर अपन सेकंड कॉलम बनाएंगे अप्लाइड शेयर्स, थर्ड कॉलम बनाएंगे अलॉटेड शेयर्स के लिए, फोर्थ कॉलम बनाएंगे रिटर्न शेयर्स के लिए, और फिफ्थ कॉलम बनाएंगे प्रोरेटो अलॉटमेंट के लिए। इस तरीके से अपने 5 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम अप्लाइड शेयर्स है, थर्ड कॉलम अलॉटेड शेयर्स है, फोर्थ कॉलम रिटर्न शेयर और फिफ्थ कॉलम प्रोरेटो अलॉट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास टोटल अप्लाइड शेयर्स है वो 80,000 है टोटल अप्लाइड। नेट अप्लाइड निकालने के लिए टोटल अप्लाइड में से रिटर्न घटा देते हैं तो नेट अप्लाइड आ जाता है। अप्लाइड से टोटल 80,000 है, अलॉटेड 40,000 है। अप्लाइड इट मीन्स टोटल मांगने 80,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने 80,000 शेयर टोटल कॉल किए थे,
अपने पास देने के लिए 40,000 है। इट मीन्स अप्लाइड 80,000 है और अलॉटेड 40,000 है। फर्स्ट अपन 70,000 को प्रोरेटो अलॉट करते हैं। 70,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70,000 शेयर्स प्रोरेटो अलॉट। प्रोरेटो अलॉट का मीन होता है अपन जितने मैक्सिमम दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सन 70,000 जिसने अप्लाइड किया था, तो अपने पास टोटल अलॉटेड करने के लिए फर्स्ट पर्सन को 40,000 शेयर से अपन ने उसको पूरे 40,000 दे दिए। प्रोरेटो अलॉटमेंट का मीन होता है अपन जितने मैक्सिमम दे सकते हैं उतने दे देते। तो फर्स्ट पर्सन 70,000 के लिए अप्लाइड करता है, अपने पास देने के लिए 40,000 शेयर से अपन ने दे दी। रिमेनिंग 10,000 शेयर्स रिमेनिंग कैसे निकाले गए आपको पता है। फर्स्ट पर्सन ने 70,000 अप्लाइड किए, टोटल प्रोरेटो अलॉटेड है वो 70,000 के लिए था। टोटल 80,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, तो 70 में से 80 डिडक्ट किया तो रिमेनिंग 10,000 शेयर्स। अब अपने पास अलॉटेड करने के लिए कोई शेयर नहीं, क्योंकि टोटल 40,000 और 40,000 अपन अलॉट कर चुके हैं, इसलिए सेकंड पर्सन को अपन कुछ भी शेयर नहीं देंगे, उसे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये टेबल प्रिपेयर होगी। अब टेबल में जो अलॉटेड वाला कॉलम है उसी को प्रोरेटो अलॉटमेंट, अलॉटेड वाले कॉलम में 40,000 शेयर्स हैं, उसको प्रोरेटो अलॉट वाले कॉलम में लिख देंगे 40,000। फिर अलॉटेड वाले कॉलम में डैश है, ये डैश लिख देंगे। ओके, अब अपन एप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम से लेकर रिटर्न वाले कॉलम तक को एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट 6 रुपीज़ है। ओके, रिटर्न वाले कॉलम तक एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से अलॉटमेंट वाले प्रोरेटो अलॉटमेंट को अलॉटमेंट की अमाउंट, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट की अमाउंट भी 6 रुपीज़ है, कन्फ्यूज़न से बचे। एप्लीकेशन भी 6 रुपीज़ की और अलॉटमेंट भी है। रिटर्न तक के कॉलम एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई हुए और अलॉटमेंट वाला कॉलम अलॉटमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई हुए। फर्स्ट पर्सन ने अपने को 4,20,000 रुपीज़ शेयर्स के लिए दिए थे, अपन ने उसको 240 के शेयर्स प्रोवाइड कर दिए। ओके, इट मीन्स उसके द्वारा एक्स्ट्रा अमाउंट 180 हो गई। फर्स्ट पर्सन ने अपने को 1,80,000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी। सेकंड पर्सन 60,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स की टोटल अमाउंट 60,000 हुई, उसको 60,000 रिटर्न कर दिया गया। ओके, तो रिटर्न अमाउंट 60,000 है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की 2,40,000 रुपीज़ की होती है। अब एप्लीकेशन पर अपने पास एक्स्ट्रा अमाउंट 180 है, 180 के अमाउंट को अपन एप्लीकेशन में डिपॉजिट कर देंगे। $280 में से अगर 240 में से 180 डिपॉजिट हो गया तो रिमेनिंग ड्यू अमाउंट 60,000 है। अब रिटर्न वाले कॉलम में टोटल 60,000 रुपीज़ रिटर्न किए गए। प्रोरेटो अलॉटमेंट वाले कॉलम में केवल डिपॉजिट अमाउंट को लिखते हैं। डिपॉजिट अमाउंट इस कॉलम में 180 है ओनली, ये एडजस्टमेंट अमाउंट है। इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द ड्यूस अमाउंट्स अलॉटमेंट। इट मीन्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पैसे को यूज़ अलॉटमेंट में 1,80,000 किया गया है। ये टेबल इस तरीके से प्रिपेयर हो गई। अब अपन अकॉर्डिंग टू रूल्स फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री अप्लाइड शेयर से होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाइड शेयर से 80,000, बाकी सभी एंट्री अलॉटेड शेयर से होगी, इट मीन्स 40,000 से होगी। तो एप्लीकेशन 80,000 रुपीज़ की है, जिसमें 6 रुपीज़ टोटल एप्लीकेशन के हैं। तो 80,000 मल्टीप्लाई 6, 4,80,000 4,80,000 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ रिसीव्ड हुए। ओके, अब अपन सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट AC एप्लीकेशन टू कैपिटल। एप्लीकेशन में प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है, इसलिए फर्स्ट एंट्री ट्यू वाली एंट्री में SPR भी
ऐड होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, SPR इट मीन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है। ये मूल एंट्री बन गई। मूल एंट्री अलॉटेड शेयर से होगी। अलॉटेड शेयर 40,000 है। टोटल एप्लीकेशन के 6 रुपीज़ थे। एप्लीकेशन के टोटल 6 रुपीज़ है, जिसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम के, इट मीन्स 4 रुपीज़ कैपिटल के। तो कैपिटल के सामने 4 रुपीज़ आ जाएंगे और 2 रुपीज़ प्रीमियम के सामने आ जाएंगे। तो 1,60,000 का कैपिटल और 80,000 का प्रीमियम, इट मीन्स 160 + 80 240। 480 में से अपन ने 240 के शेयर अलॉट कर दिए। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट 240 हो गई। 480 में से 240 जाते तो रिमेनिंग 240 होती। 240 का एडजस्टमेंट अपन ने 60,000 तो रिटर्न के रूप में किया है, जो टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता है। तो रिटर्न अमाउंट को सेकंड एंट्री में टू बैंक के नाम से ऐड कर देंगे। टू बैंक 60,000। एडजस्टमेंट अमाउंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 180, जिसे अपन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 180। ऑल दैट क्लियर। 480 160 + 80 240 + 60 3 lakhs 3 lakhs 1 और 80 480। इस तरीके से डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। फर्स्ट एंट्री में भी एप्लीकेशन 480 से क्रेडिट था, सेकंड एंट्री में भी 480 से डेबिट हो गया। अब अपन सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम भी है, इसलिए AC अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। SPR बोले तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बाकी सभी एंट्री अलॉटेड शेयर से होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलॉटेड शेयर 40,000 से। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट अमाउंट भी 6 रुपीज़ ही है, उसमें भी 2 रुपीज़ प्रीमियम के, तो 4 रुपीज़ कैपिटल के प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम के, टोटल 6 रुपीज़ अलॉटमेंट के होते हैं। 40,000 × 6। अलॉटमेंट की टोटल कॉल 240 होती है, जिनमें से 160 कैपिटल के हैं और 80 प्रीमियम के SPR। ओके। इसी तरीके से अपन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के टोटल अमाउंट 240 है। 240 में से अपने पास में 180 ऑलरेडी जमा है, तो रिमेनिंग अमाउंट 60,000 है। इस क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यूज अलॉटमेंट की कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व दोनों में डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि अपने पास अलॉटमेंट के ऑलरेडी एक्स्ट्रा जमा 180 थे। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट होती है उसमें सबसे पहले कैपिटल के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैपिटल जमा होती है। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैपिटल अपने पास केवल 160 है, तो 180 में से 160 कैपिटल के डिपॉजिट हो गए। रिमेनिंग 20,000 उसका प्रीमियम भी जमा हो गया। टोटल प्रीमियम 80,000 है, उसमें से 20,000 का प्रीमियम जमा हुआ। 80 में से 20 जमा होने का मतलब हो गया 25% प्रीमियम जमा हो जाना। इट मीन्स उसका प्रीमियम ऑलरेडी 25% अलॉटमेंट का ऑलरेडी जमा है। इसका एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इशू की एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओनली फॉरफिटेड की एंट्री पर इसका इफेक्ट होगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर SPR है। इस टॉपिक का नाम यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इसीलिए है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट जो कि 180 है, जिसका यूज़ अलॉटमेंट में किया गया है। अलॉटमेंट की में जो अमाउंट 180 एक्सेस एप्लीकेशन मनी 180
जिसका पहले कैपिटल में डिपॉजिट 160 होगा, फिर 20 प्रीमियम में भी डिपॉजिट हुआ, इसलिए इस टॉपिक का नाम एक्स यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर SPRY। ओके, इसका इफेक्ट ओनली फॉरफिटेड की एंट्री में होगा, इशू की एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 60,000 है। एक्स एक पर्सन है जिसने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू रखा है, तो 60,000 में से एक्स द्वारा ड्यू रखी गई अमाउंट को डिटेक्ट कर देंगे। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो कि 60,000 है मल्टीप्लाई ड्यू शेयर, एक्स द्वारा ड्यू रखे गए शेयर हैं 1200 अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स है 40,000। 2 और 3 1800। इट मीन्स एक्स द्वारा जो अमाउंट ड्यू रखी गई है वो 1800 है, जिसको एक फॉर्मूले से फाइंड आउट किया गया। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लें। इस तरीके से अलॉटमेंट पर टोटल रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं, वो 60,000 डिटेक्ट 1800, रिमेनिंग अमाउंट 58,200, 58,258,200 रुपीज़ रिसीव्ड है ऑन अलॉटमेंट। इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला यूज़ नहीं करते तो अपन ड्यू अमाउंट निकालते 1200 मल्टीप्लाई 6 7200 रुपीज़, जो कि क्वेश्चन को रॉन्ग कर देती है। इसलिए अपने को एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में यूज होता है, और जहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यूज़ इंस्टॉलमेंट में हुआ है, तो यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यूज़ अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में हुआ था। तो अपने को 60,000 रुपीज़ ये रिमेनिंग अमाउंट है। इसको फॉर्मूला लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट अपॉन मल्टीप्लाई ड्यू शेयर अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर। इस तरीके से रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई ड्यू शेयर अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर। तो रिमेनिंग अमाउंट 240 में से 180 जमा हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट 60,000 था। ड्यू शेयर एक्स के पास 1200 शेयर है, जो कि उसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, इसलिए तो ड्यू शेयर आगे टोटल अलॉटेड शेयर्स 40,000 शेयर्स है। इसलिए अपन ने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए 1800 रुपीज़ निकालें, जिसे डिटेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिमेनिंग अपन बाकी सारी एंट्रीज अलॉटेड शेयर से होगी। तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़ टोटल है, जिनमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूडिंग इट मीन्स कैपिटल का 1 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम के। तो फर्स्ट कॉल इज़ 120, जिसमें कैपिटल 40,000, कैपिटल 40,000 और प्रीमियम 80,000 रुपीज़ का पैसा लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में ऑलरेडी कुछ भी पैसा एप्लीकेशन के साथ डिपॉजिट नहीं, इसलिए फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। टोटल 40,000 शेयर्स थे, जिनमें से एक्स और वाई दोनों ने फर्स्ट कॉल ड्यू रखी है। एक्स के पास 1200 शेयर है, वाई जिसके पास अलॉटेड शेयर 2000 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3500 शेयर दिए हैं, वो अलॉटेड नहीं है, अप्लाइड है। अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट किया था तो 2000 आए थे। एक्स के शेयर 1200 थे, उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि उसमें ऑलरेडी अलॉटेड गिवन थे। वाई जिसके शेयर 3500 गिवन थे लेकिन वो अप्लाइड थे, इसलिए कन्वर्ट करने के बाद अलॉटेड के रूप में 2000 आए। तो 40,000 डिटेक्ट 1200 डिटेक्ट 2000, रिमेनिंग 36,800 आते हैं, जिन्हें फर्स्ट कॉल की अमाउंट 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,400 रुपीज़ फाइंड आउट होगा।
ओके, इसी तरीके से अपन फर्स्ट कॉल के बाद में अक्स के शेयर्स का अपने को फॉरफिटेड करना। फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अपन फर्स्ट कॉल के बाद अक्स के शेयर का फॉरफिटेड करेंगे। किसी भी फॉरफिटेड की एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का प्रीमियम पे नहीं किया, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं है, सेकंड कॉल नहीं आएगा क्योंकि सेकंड कॉल ही नहीं किया गया है। फॉरफिटेड जो पेमेंट कर दिया गया वो सर फॉरफिटेड में आ जाएगा। उस बंदे के पास टोटल 1200 शेयर हैं। अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट 6 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़ हैं। अप्लीकेशन के टोटल 6 रुपीज़ हैं, लेकिन जिनमें से अपने पास 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो एप्लीकेशन का प्रीमियम पे हो गया, इसलिए उस एप्लीकेशन के प्रीमियम को भूल जाते हैं। तो केवल कैपिटल की अमाउंट 4 रुपीज़ आएगी। अपन देखते हैं 1200 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो 7200 आता है, बट फॉर्मूले से अलॉटमेंट के टाइम फार्मूला यूज़ होता है और उसमें 1800 रुपीज़ फाइंड आउट हुए थे। तो जब फार्मूला लगता है तो फार्मूले की अमाउंट ही आती, तो अलॉटमेंट में फार्मूले की अमाउंट 1800 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से अलॉटमेंट का प्रीमियम 2 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी 2 रुपीज़, तो 2 + 2 4 रुपीज़ का प्रीमियम होता है। इसमें कैपिटल के 4 रुपीज़ हैं, इसमें कैपिटल के 1 रुपीज़ है। 4 और 1 5 और 4 9। ये अपने पास में अमाउंट आती है। लेकिन अपन ये देखते हैं कि अलॉटमेंट का प्रीमियम था, उसका भी 20% अमाउंट डिपॉजिट था। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम है, उसका 20% अमाउंट अपने पास जमा है। उस 20% अमाउंट को अपने को डिटेक्ट करना होगा। फर्स्ट कॉल की अमाउंट अपने पास में 3600 रुपीज़ आ गई। अब अपने पास में ये अमाउंट 4800 रुपीज़ आती है, प्लस इसमें रियल अमाउंट 1200 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 7200 होती है। 7200 और 1800 का डिफरेंट 5400 रुपये होते हैं, 5400 रुपीज़, जिनमें से अपने पास में प्रीमियम जमा है 20%। प्रीमियम 25%, टोटल प्रीमियम जमा है 25% का। तो प्रीमियम की अमाउंट होती है 2400 का 2500 600 रुपीज़ होता है। 600 रुपीज़ का प्रीमियम ऑलरेडी जमा है, उसको डिटेक्ट कर देंगे। 48 में से 6 गए, 4200 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे और 48 और 48 9600 रुपीज़ यहाँ गए। इस तरीके से अपन ने फर्स्ट कॉल का फॉरफिटेड कर लिया। सेकंड कॉल की कॉल अपने को करनी है। सेकंड कॉल की कॉल करने के लिए अपन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। टोटल 40,000 शेयर्स थे, जिनमें से 1200 का फॉरफिटेड हो गया, तो 38,800 से रिमेनिंग बच गए।
सेकंड कॉल के टोटल रुपीज़ अपने पास 3 है, जिनमें से 2 रुपीज़ का 1 रुपीज़ कैपिटल के और 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। $77,600 रुपीज़। ये तुम्हारे पास में 38,800 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1,16,400 फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल के हैं। तो ये अपने पास में टोटल अमाउंट 1,16,400 होगी। अब अपन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अपन ने 38,800 लोगों से कॉल की थी, जिनमें से 2,000 वाई ने पेमेंट नहीं किया, तो 36,800 शेयर्स पे टोटल पेमेंट रिसीव्ड हुआ, जो कि 3 रुपीज़ है। 1,10,400 रुपीज़। अब अपन वाई के शेयर का फॉरफिटेड भी करेंगे। किसी भी शेयर का फॉरफिटेड करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। सेकंड नंबर हम प्रीमियम और डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। इसमें प्रीमियम उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो प्रीमियम पे नहीं किया है, ओनली वही प्रीमियम आएगा जो प्रीमियम पे कर दिया गया, उसको भूल जाते हैं। उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, उसने जो पेमेंट कर दिया वो शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब इसमें अपन टोटल शेयर्स जो 2,000 है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट है अपने पास में 3 रुपीज़, जिसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम के। सेकंड में भी 3 रुपीज़, जिसमें भी 2 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 2 + 2 4 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। उसने एप्लीकेशन के 6 और अलॉटमेंट के भी 6 12 रुपीज़ पेमेंट कर दी, जिनमें से 4 रुपीज़ का 2 + 2 4 रुपीज़ प्रीमियम के थे। जो प्रीमियम पे है उसको फॉरगेट करना है। इसमें टोटल 8 रुपीज़ आएंगे, तो 10 रुपीज़ कैपिटल के। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, जिनमें से